Hello everyone, this is Ankita and you are watching Ankita Negi classes. Welcome back to my channel. So आज हम चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का विच इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एसिड और बेस पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने उनकी क्लासिफिकेशन देख ली, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली है। अब उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस। अब क्या होगा अगर एसिड और बेस को हम आपस में रिएक्ट करवाएं, ठीक है। तो अगर हम एसिड को और बेस को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट एंड वाटर। ओके, जब हमारा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एसिड होता है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और जो बेस होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। यानी ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है हमारा किसका? सॉल्ट का और वाटर का। और इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, बहुत से बच्चों को ये पता भी होगा कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बट इसको क्यों ऐसा बोलते हैं? तो उसका मतलब यही है जो मैंने आपको भी समझाया कि ये दोनों एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं जब, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं या इनके इफेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों की पावर क्या हो रही है? न्यूट्रल कर दे रहे हैं वो। इसीलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एसिड लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं NaOH, ठीक है। हम दोनों जब इसको रिएक्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मेशन होगा NaCl और वाटर निकल जाएगा, ठीक है। ये Na इस Cl के साथ रिएक्ट और ये OH और ये H ने मिलकर क्या बना लिया? वाटर, ठीक है। तो इससे हमारा फॉर्मेशन हो गया सॉल्ट और वाटर का, ठीक है। सेम बेसिक स्ट्रक्चर याद रखो, रिएक्शन अपने आप कंप्लीट कर सकते हो। तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ ली कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारे पास है इंडिकेटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपको पेपर में क्वेश्चन दिख सकता है। अब इंडिकेटर सबसे पहले होते क्या हैं? तो इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर एंड ऑडर ऑन एडिंग दैम इनटू एन एसिड और एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। यानी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करें, अपना कलर या अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं जब हम उनको किस में ऐड करें, या तो एसिड में या तो बेस में, ठीक है। तो वो अपना कलर चेंज कर देते हैं। आपने बहुत से इंडिकेटर्स अपने लैब में यूज करे होंगे, ठीक है। सो जो इंडिकेटर्स होते हैं ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड थर्ड इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब हम इनको एक एक करके डीपली समझते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को। सो इंडिकेटर्स में सबसे पहला इंडिकेटर हमारे पास है नेचुरल इंडिकेटर्स। नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल, यानी जो हमें नेचर से मिले, ठीक है। तो आपको ये जो इंडिकेटर है नेचुरल वाला, ये हमें नेचर से मिलता है, यानी प्लांट से हमें ये मिलता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है और ये हमें किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स इसमें हमारे पास हैं। इसमें मैंने आपको यहाँ पे कुछ इंडिकेटर लिख रखे हैं, उनको अगर हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो उनका कलर कैसा होएगा, और हम उनको अगर बेसिक मीडियम में डालेंगे तो उनका कलर कैसा होगा, दोनों मैंने लिख रखे हैं। आपको मेरी वीडियोस में नोट्स और एक्सप्लेनेशन दोनों मिल जाएंगी। आपको बाहर से कोई एक्स्ट्रा बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है नोट्स के लिए, या किसी PDF की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉपी लीजिए और ये सारा जो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, आप उसको कॉपी में नोट डाउन करिए और उस चीज़ को समझते हुए चलिए। तो हम अब अदर नेचुरल इंडिकेटर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने ले रखा है लिटमस। लिटमस को अगर मैं एसिडिक मीडियम में डालूंगी तो लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा रेड कलर का, और अगर मैं उसको बेसिक में डालूंगी तो वो हो जाएगा ब्लू कलर का, ठीक है। नेक्स्ट है रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस हमें किससे मिलता है? लीफ से मिलता है, ठीक है। ये हम लीफ से एक्सट्रैक्ट करते हैं,
रेड कैबेज के प्लांट के लीफ से हम रेड कैबेज जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब मैं इसको एसिडिक मीडियम में डालूंगी तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और जब मैं इसे बेसिक मीडियम में डालूंगी तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्मरिक जूस यानी हल्दी। इसको अगर मैं एसिडिक मीडियम में डालूंगी तो येलो कलर का हो जाएगा, और जब मैं इसे बेसिक मीडियम में डालूंगी तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी अगर हमारे कपड़े पे हल्दी का दाग लग जाता है और जब हम उसे सोप से धोते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सोप है वो क्या है, बेस है उसमें, तो बेस की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है येलो से रेडिश ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें है फ्लावर ऑफ हाइड्रीजिया प्लांट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसके हम पेटल से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जब हम इसे एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, और जब हम इसे बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। तो आपको ये सब याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी इंडिकेटर का किसी भी कलर में पूछ लिया जाएगा कि जब हम इसे एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा। तो आपको ये पूरा टेबल याद करना इम्पॉर्टेंट है। अब नेचुरल इंडिकेटर के बाद हमारे पास आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी ऐसे इंडिकेटर जो कि लैबोरेटरी या इंडस्ट्री में प्रिपेयर करे जाएं। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड। ठीक है, अब फिनोल्फ्थलीन को अगर मैं एसिडिक मीडियम में डालूंगी तो उसका कलर हो जाएगा कलरलेस। न्यूट्रल में डालूंगी तो वो सेम रहेगा यानी कलरलेस, और बेसिक में डालूंगी तो वो किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। वैसे अगर मैं मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक मीडियम में डालूंगी तो वो रेड कलर का हो जाएगा, न्यूट्रल मीडियम में डालूंगी तो ऑरेंज कलर का, और बेसिक मीडियम में डालूंगी तो येलो कलर का। फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लिथमस, ये तीन एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके कलर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंडिकेटर हमारे पास है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिडिक या बेसिक मीडियम में जाकर अपनी स्मेल चेंज कर दें। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल आते हैं वनीला, अनियन एंड क्लोव्स। ठीक है, ये सारे स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग मीडियम के बेसिस पे अपनी स्मेल अलग अलग तरीके की इनकी रहती है। ये इंडिकेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, मतलब पेपर में इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिटमस पेपर जो होता है, क्योंकि लिटमस पेपर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, लिटमस सॉल्यूशन होता है, उसका कलर कैसा होता है, पर्पल। ठीक है, वो पर्पल कलर का होता है। जब लिटमस पेपर को हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और जब हम उसे बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक, रख सकते हो बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेसिक। ठीक है, बाकी जो बच गया रेड एसिडिक के लिए। अगर सॉल्यूशन ना तो एसिडिक ना तो बेसिक यानी न्यूट्रल जब होगा तो जो लिटमस सॉल्यूशन होगा वो क्या कलर शो करेगा, पर्पल कलर शो करेगा। ठीक है,